जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी का व्रत दिनांक 6 जून को किया जा रहा है। जो भक्त लोग गृहस्थ हैं वो एकादशी का व्रत 6 जून को करें, और जिन भक्तों ने वैष्णव दीक्षा लेकर के रखी है वो भक्त 7 जून को एकादशी का व्रत करें। 7 तारीख को द्वादशी युक्त एकादशी का ज्यादा पुण्य बताया है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व नहीं है, यह व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी अति महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल के कलश का दान करना चाहिए। मिट्टी के कलश में जल भरकर शक्कर रखकर आम का फल रखकर किसी ब्राह्मण को या मंदिर में दान करना चाहिए। इस दिन दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत का बहुत ही पुरातन इतिहास है। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता। दिन भर बड़ी तीव्र क्षुधा, बड़ी तेज मुझे भूख लगती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः मेरी सदगति हो जाए, मैं भगवत धाम को प्राप्त हो जाऊं, मेरा मोक्ष हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती, तो तुम केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लो, इससे साल भर की एकादशी करने के समान तुम्हें पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तब भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग को वो चले गए। इसलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। निर्जला एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व बताया है। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए बिना और उपवास रखकर किया जाता है। इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। यह व्रत भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वो भगवत धाम वैकुंठ धाम को चले गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी कहा गया है। इसलिए यह व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी का व्रत हमें प्राप्त होता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वही निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का भी संयम जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन करना चाहिए। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों को करना चाहिए। और व्रत का जो विधान है वो यह है कि दिन भर हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। मन ही मन में भगवान विष्णु के सबसे प्रिय मंत्र 12 अक्षर मंत्र का जप करें, जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का मन ही मन जाप करें। दिन में घर में सोए ना, दिन भर भगवान का अंदर मन में जप करते रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोलें, गुस्सा और विवाद ना करें। और अब आप एकादशी की कथा श्रवण कीजिए। जब श्री वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर जी ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के एकादशी में जो एकादशी पड़ती है कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांग से पारंगत है और ये विद्वान भी हैं।
तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान नारायण भगवान केशव की पूजन करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन देकर अन्न देकर उन्हें दान करें। और यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात को आप श्रवण कीजिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, मैया द्रौपदी, भैया अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी अन्न न खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और स्वर्ग की प्राप्ति अभीष्ट है और तो और दोनों पक्षियों की एकादशी के दिन भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भी भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे पेट में, मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः मैं जब अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मेरा कल्याण हो जाए, मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके हमें जरूर बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करके मुख में जल डाल सकते हो और अन्यथा तुम्हें दिन भर जल मुख में नहीं डालना। उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष के मुख में भी न डालें और अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। अगर तुम्हें किसी ने जल दिया, वो जल अगर तुमने ग्रहण भी कर लिया तो तुम्हारा व्रत भंग हो जाएगा। और एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करें तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में जल में स्नान करें, ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें और इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है उन सभी एकादशियों का पालन करें और सभी एकादशियों का जो पुण्य है वो केवल निर्जला एकादशी को करने से प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर केवल एकमात्र मेरी एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत करे, मेरी शरण में आ जाए, तो सब पाप से वो मुक्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए, गौ माता का पूजन करना चाहिए, दान करना चाहिए और इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री विग्रह मोक्ष प्रदान करते हैं। हमें भगवान नारायण मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता का दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर भगवान के स्वर्ग लोक को जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक श्रवण करता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस एकादशी को श्रवण करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए, आम के फल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार यह व्रत करता है वह पाप नाशिनी एकादशी का जो व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंद पद को प्राप्त होता है। यही सुनकर भीमसेन ने भी इस एकादशी का आरंभ कर दिया।
बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।